जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। संगत जी, आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिएगा, क्योंकि हम सभी गुरु जी की ब्लेस संगत हैं और गुरु जी के महामंत्र हमारे अनमोल धरोहर है, जिसके जरिए हम अपने गुरु पिता, अपने भगवान, अपने दाता को पूर्णतया पा सकते हैं और अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इस पाप दोष के जंजाल से मुक्त हो सकते हैं। गुरु जी का महामंत्र हमारे लिए अनमोल जीवन बूटी के समान है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहें। साथ ही संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। संगत जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप जब भी अपना सत्संग शेयर करें तो साफ आवाज़ में करें, आवाज़ को ज़्यादा धीमी ना रखें, ताकि सभी संगत को सत्संग अच्छे से सुनाई दे सके। कोशिश करें कि सत्संग शांत वातावरण में ही करें। संगत जी, आपकी भाषा कोई भी हो, गांव की, शहर की, पंजाबी या हिंदी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरुजी तो केवल भाव देखते हैं, आपकी श्रद्धा देखते हैं। लेकिन संगत जी, हम जो बात बताना चाहते हैं, गुरुजी का गुणगान गाना चाहते हैं, अपने साथ हुए सत्संग को सुनाना चाहते हैं, तो सत्संग सभी संगत को समझ आना भी ज़रूरी होना चाहिए, चाहे सत्संग छोटा ही क्यों ना हो। संगत जी, आप सत्संग को छोटी चीज़ कतई ना समझें। सत्संग करने की सेवा किस्मत वालों को ही मिलती है और गुरुजी की मर्ज़ी से ही मिलती है। सत्संग की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है, इसलिए हमें इसे जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। संगत जी, मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल इरादा नहीं है। अगर मेरी किसी बात का किसी भी संगत को बुरा लगा हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं आप सभी की क्षमा प्रार्थी हूँ। ये सब भी मुझे गुरुजी ने ही बुलवाया है, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलिए संगत जी, गुरुजी की आज्ञा लेकर सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरुजी की प्यारी बेटी ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। सत्संग करना, सुनाना और सुनना पुण्य का काम होता है। सत्संग के अंत में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं, क्योंकि कई संगत जी सत्संग सुन तो लेते हैं परंतु अपनी हाज़िरी लगाना भूल जाते हैं। अपनी अपनी हाज़िरी लगाना भी गुरुजी की ही सेवा होती है। तो चलिए संगत जी, देर ना करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, संध्या वेले शुक्राना सत्संग है।
सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरे मंदिर के देवी देवताओं से, मेरी माँ गुरुदेवी से, मेरे पुरखों से, पूर्वजों से, बड़े बूढ़ों से, सभी जीव जंतुओं से और मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, मेरे गुरुजी से जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, झूठ बोला हो, आहत पहुंचाई हो और गुरुजी के श्री वचनों पर ना चल के मैंने उनका दिल दुखाया हो, उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ संगत जी। और संगत जी, मेरे सत्संग बोलने से या बैकग्राउंड कोई आवाज हो रही हो, कोई डिस्टर्बेंस हो रहा हो, उसके लिए भी मैं अभी से माफी मांगती हूँ संगत जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। आज संगत जी 1 मई है और गुरुवार है, गुरु का वार है संगत जी। गुरु जी का मैसेज भी आया है कि आज गुरुवार वाले दिन सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, तेरी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा, तेरे नए रास्ते, आने वाले नए रास्ते बन जाएंगे। तो संगत जी, सत्संग तो मुझे, शुक्राना सत्संग तो मुझे वैसे भी करना था कि गुरु जी की अभी मुझे, वैसे तो खैर हमेशा ही मिलती है, अभी अभी मुझे संगत जी और भी असीम कृपा मिली है। एक तो मेरी पड़ोसी का है संगत जी, हालांकि वो तो करती नहीं है, बस बोलती रहती है गुरु जी का मैसेज आया और ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं करती है वो। तो संगत जी एक उसका ही है, उसको अभी कुछ महीने पहले मिसकैरेज हुआ था, तो धीरे धीरे उसको पेट में तकलीफ हुई, तो उसने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि सिस्ट हो गया है, ट्यूमर है, ऑपरेट करना पड़ेगा। उनने बहुत सारी बीमारी बता दी कि जल्दी कराओ नहीं तो ट्यूमर का साइज बड़ा हो रहा है, फट जाएगा। अब वो गुरु जी का फेसबुक पे गुरु जी के मैसेज जरूर पढ़ती है, तो मैंने कहा था उसको मेरे पास आके गुरु जी का जल प्रसाद ले ले और अरदास कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आएगी, और अरदास कर लेना। तो संगत जी आई यहाँ, लेकिन संगत जी उसने ना जल प्रसाद लिया ना कुछ, लेकिन संगत जी मुझे पूरा गुरु जी पे विश्वास था कि गुरु जी उसके कष्ट दूर करेंगे। तो संगत जी उसका टाइम आया, एमसी टाइम पीरियड आया, उसके बाद उसकी पूरी तकलीफ जो बीमारी थी पेट की, सब कुछ सिस्टर पूरा खत्म हो गया संगत जी। और जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बढ़िया है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक टेस्ट होना है जो भोपाल जाके होएगा। तो संगत जी आनंदम शुक्राना गुरुपा का कि गुरुपा ने मेरी ही लाज रखी है। वो तो संगत जी मूर्ख बोल सकते हैं उसको कि इतने बड़े देवता, महागुरु, महाशिव पास में है, तो कम से कम आके माथा टेक ले, पर उसने जो उसका मन हो, लेकिन गुरु जी जानते थे कि मेरे मन में कोई कपट नहीं है। तो गुरुपा ने मेरी लाज रखी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक कि वो लड़की की तबीयत ठीक हो गई। गुरुपा अब बस गुरुपा उसकी झोली भर देना, 12 साल हो गए बच्चे ही नहीं हो पा रहे, गुरुपा ये जरूर कर देना, एक स्वस्थ बच्चा गुरुपा उसको दे देना। और संगत जी मेरा दूसरा शुक्राना ये है कि जैसे कि गुरु जी कहते हैं मैं कष्ट सपने में काट देता हूँ, तो मैंने आपको पिछले सत्संग में भी कहा, बताया था कि कैसे कैसे कष्ट बच्चों पर आए थे जो गुरु जी ने काट दिए। और गुरु जी का मैसेज भी आया था कि 40 दिन जगजीत साहब का पाठ कर, तेरे बच्चे पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, पाठ सुनेगी, घर में लगाकर छोड़ दे, वो कष्ट कट जाएंगे। और इतने सत्संग सुना है जगजीत साहब के पाठ के। संगत जी सबसे बड़ा शुक्राना तो मैं इसलिए भी करती हूँ कि जो मेरा पुराना घर है जहाँ रिनोवेशन का काम लगा है, और वहां से मैं निकलती हूँ यहाँ किराए के मकान में, यहाँ घर पूरा शिफ्ट हुआ है, वहां सिर्फ सोने जाती हूँ संगत जी में, पूरा सामान यही, खाना वाना यही बनता है और यही रहती हूँ मैं। तो मैं जैसे ही जाती हूँ सब फ्रिज से सब्जियां लेकर यहाँ के लिए, तो संगत जी गुरु जी मेन गेट पर, उस घर के मेन गेट पे याद दिला देते हैं कि जगजीत साहब का पाठ लगाना है। क्योंकि संगत जी देखो, गुरु जी रास्ता बताते हैं, चलना हमको है, लेकिन चलवाते भी वो है संगत जी। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोल दिया ऐसा कर लेना कष्ट कट जाएगा, क्योंकि वो जानते कि हम भूल जाएंगे, तो वो चलवाते भी हैं, तो वो याद दिलाते हैं कि किराए के मकान में जा रही है, पाठ लगा के छोड़ देना और अपना काम करते रहना। तो अनंतम शुक्राना मेरी मालिक का। और संगत जी अभी 3 दिन पहले गुरु जी का मैसेज आया था, तेरे को मैं सदा सुहागन का आशीर्वाद देता हूँ। और उसी रात मुझे एक ड्रीम दिखाया, सपना, जिसमें मैं सुहागले करवा रही हूँ, बहुत सारी औरतें बैठी हैं। संगत जी आप लोग सुहागले समझते हो, कई जगह सुहागले बोलते हैं, कई जगह धूली रैया बोलते हैं। तो सुहागले पति की सलामती के लिए सुहागन औरतें करवाती हैं, तो वो भी गुरु जी ने मुझे सपने में करवाई। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
अनंतम शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना है कि गुरुपा ने मुझे बिल्कुल निश्चिंत कर दिया कि तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दे रहा हूँ। अब रही बात बच्चों के कष्ट की, तो इतने कष्ट आने हैं संगत जी, और आ रहे हैं जो गुरुजी सपने में काट रहे हैं संगत जी। बहुत परेशानी आ रही है। मैं ये नहीं जानती कि कौन है जो परेशान करना चाह रहा है, कौन है जो मेरे बच्चों को सुखी नहीं देख पा रहा है। मैं नहीं जानती हूँ, ना ही गुरुजी मुझे वो सब बता रहे हैं संगत जी, और ना ही मैं पूछना चाह रही हूँ। पर मैं जानती हूँ गुरुजी वो पूरे कष्ट काट रहे हैं, ड्रीम में कटवा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना भी शुक्राना करो प्रभु उतना ही कम है मेरे मालिक। मैं इसलिए आपको मेरे मालिक, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह में बोलती हूँ कि गुरुपा आप तो हमारे सिर का ताज हो। ये जरूर है कि आपने हमें बेटी बना के सीने से लगाया है, हृदय में बसाया है, लेकिन हर तरह से आप बादशाह हो, मालिक हो, शहंशाह हो, हमारे सिर का ताज हो गुरुपा। बस एक चीज जरूर कहूँगी मैं संगत जी आप सबसे कि मैं गुरु जी की पूजा पाठ कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, दिया बत्ती भी नहीं कर पा रही हूँ, जल प्रसाद वो प्रसाद कुछ भी नहीं दे पा रही, क्योंकि मेरा इतना पैर दुख रहा है कि पूरी नसें दिमाग तक जा रही है, और वो शरीर को चलने के लिए मजबूर कर रहा है कि ना चलूं मैं। तो ये आलस ऊपर से गर्मी मुझे बहुत परेशान कर रही है। अब गुरुपा से मेरी अरदास है संध्या वेले की, गुरुपा में शिव चालीसा, शिव महापुराण की किताब ले आई हूँ गुरुपा। अब मुझे मौका देना, मैं पढ़ना चालू करूँ गुरुपा। और जो जो मेरे कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, हेल्थ को लेकर और अपने बेटे को हेल्थ को लेकर जो मैंने आपसे अरदास करी है, वो जब तक ये पूरा हो, जब तक परिवर्तन आ जाए गुरुपा, मेरी अपंगता खत्म हो जाए, मैं कहीं चलने लायक संगत जी नहीं हूँ। अगर मैं 10-15 मिनट कार में बैठ लूँ या सोफे पर बैठ जाऊँ तो मुझसे उठ के चलते नहीं बनता, और इतनी बेइज्जती होती है, इतनी बातें सुननी पड़ती हैं गुरुपा, इतनी बेइज्जती हो रही गुरुपा मेरी, इतनी बेइज्जती, इतनी हंसी उड़ रही थी गुरुपा, इतना हंस रहे हैं लोग गुरुपा। मेरे जरूरी थी गुरुपा, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इनको चुप कराओ गुरुपा, मुझे ठीक कर दो कि मेरी बेइज्जती नहीं हुई, मेरी हंसी नहीं उड़े। सेम बेटे के साथ हो रहा है गुरुपा, उसकी भी हंसी उड़ रही है गुरुपा। हम लोग हेल्थ को लेकर बहुत परेशान है गुरुपा, अब सब आपको देखना है मेरे पिता परमेश्वर। और जब अपने मम्मी पापा अपने दामादों के बीच में, मम्मी पापा उनके दामादों को लेकर जो अरदास लगाई है, अपनी बहन की लड़की के लिए अरदास लगाई है, बहन के लिए अरदास लगाई है गुरुपा, वो सब आपको पूरा करना है गुरुपा। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ बोल सकती हूँ गुरुपा की अरदास पूरी कर दो गुरुपा। और मैं अब शिव पुराण गुरुपा, मुझे इतनी ताकत मिला कि शिव पुराण में चालू करूँ। और गुरुपा मेरे कष्ट तो आप ही को काटने हैं मेरे मालिक, और आप खुद जानते हैं गुरुपा, सब जानते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ अपनी लाइफ में गुरुपा। हीरा मोती सोने चांदी कार वार कुछ भी नहीं मांगती गुरुपा, मुझे पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए गुरुपा, मुझे स्वतंत्रता चाहिए गुरुपा। अब आपके ऊपर है गुरुपा, कब कैसे देते हैं गुरुपा। संगत जी सत्संग मेरा बड़ा हो रहा है, तो आज इतने संगत जी गुरु जी से अरदास है कि मेरा संध्या वेले सत्संग मेरे जैसा चालू हो जाए गुरुपा, और हर संध्या वेले शुक्राना करूँ मेरे मालिक। मेरा संध्या वेले शुक्राना आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नई संध्या वेले में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग आशीर्वाद आपके परिवार में बने रहे। आप सबका सत्संग शेयर अपलोड कर देते हैं, इसके लिए आपका भी बहुत सारा शुक्राना। और पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा शुक्राना है ही सही कि मेरे पिता परमेश्वर सबकी अरदास, सबकी मांग पूरी करना, सबके कष्ट सपने में आके काटना मेरे पिता मेरे परमेश्वर। और जैसे हल अपने बड़े मंदिर बुलाना मेरे पिता परमेश्वर। मेरा मायका और वही है गुरुपा, आप तो जानते हो वहां से धक्का खा के तो मुझे भगा चुके हैं मेरे मायके वाले। अब मेरा मायका आप ही है गुरुपा, मैं अपने मायके आना चाहती हूँ गुरुपा, जरूर बुलाना परिवार से। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। संगत जी अब आप दूसरी आंटी का सत्संग सुनेंगे। आंटी जी ने अपना सत्संग यूपी से भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी ने
7 वीरवार सत्संग की सेवा दी है। यह मेरा 7वां सत्संग है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वीरवार सुबह 24 तारीख 9 बजे मुझसे गुरु जी ने आधा घंटा सत्संग की सेवा ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझसे कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद की सेवा ली। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, मुझे ऐसे ही सेवा सिमरन दीजिए। गुरु जी, मेरा मंत्र जाप में नहीं लग पा रहा है, ना ही मैं अमृत वेला कर पाती हूँ। कृपा कीजिए गुरु जी, कृपा कीजिए मेरे गुरु जी महाराज। मेरे प्रभु, अपनी कृपा बनाइए। मैं सुबह जल्दी उठूँ और आपका सिमरन करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चों पर, पति पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरु जी महाराज। अंग संग सहाय रहना मेरे गुरु जी। गुरु जी, सभी संगत परिवार और शेयर करने वाली आंटी अंकल पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरु जी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।